हाय गाइस, माय नेम इज हुमा सरवर। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू नो कि गुस्सा तो सबको आता है, आपको भी गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। गुस्सा करना इज अ ह्यूमन नेचर। टू बी एंग्री एंड टू बी अनॉयड इज अ ह्यूमन नेचर. So in today's lesson, I'm going to tell you some expression and some phrases that we can use to express our anger. In our daily life, we use some basic words just like angry, mad, upset, and cross. These type of simple words we usually use. But in English, we have a lot of phrases and expression that we can use to express the anger. So I will tell you a lot of phrases and expression that you can use to express your anger. So let's start our lesson. Our first word is pissed off. The meaning of pissed off is if someone is very angry. और एक चीज याद रखिएगा कि pissed off is a little bit rude word. कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, शदीद गुस्से में हैं और आप बहुत किसी के साथ बहुत ज़्यादा रूड हो गई हैं, तो आप उसके लिए पिस्ड ऑफ का सेंटेंस यूज़ करते हैं. एक और हमारे पास फ्रेज है डेट इज टिक्ड ऑफ. हम लोग पिस्ड ऑफ की जगह ये फ्रेज भी यूज कर सकते हैं एंड इट्स बिट पोलाइट देन पिस्ड ऑफ. कि अगर आपने थोड़ा सा पोलाइट वे में जाना है देन यू हैव अनदर फ्रेज डेट इज टिक्ड ऑफ. सो पिस्ड ऑफ एंड टिक्ड ऑफ दे हैव द सेम मीनिंग. The example of pissed off is I am pissed off with the way they have treated me. कि मैं जैसे उन्होंने मुझे ट्रीट किया, आई हैव पिस्ड ऑफ, मुझे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. अब हम यहाँ पे पिस्ड ऑफ को काट के हम लोग टिक्ड ऑफ भी लगा सकते हैं कि आई एम टिक्ड ऑफ विद द वे दे हैव ट्रीटेड मी. कि मैं जो हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया. तो टिक्ड ऑफ इज़ अ बिट पोलाइट वे. आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज टू रॉयल अप. टू रॉयल अप मीन्स एक्सप्लोसिवली एंग्री. कि एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आना एंड आप फट जाते हैं गुस्से से. कभी कभी एक्सप्लोसिवली एंग्री एंड योर बॉडी स्टार्टेड शेकिंग. आपकी बॉडी शेक करने लगी है, आपको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा. उसमें काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होती हैं. हमारे पेरेंट्स को कभी कभी हमारे पे इतना गुस्सा आता है, किसी और को हमारे पे गुस्सा आता है, या हमें किसी और के ऊपर गुस्सा आता है, तो हमारी बॉडी शेक करने लग जाती है और हमें खुद पे कंट्रोल नहीं रहता. तो उसके लिए हम लोग फ्रेज यूज़ कर सकते हैं टू रॉयल अप. The example of this phrase is this class gets me too riled up. कि ये क्लास मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है. हो सकता है कि क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शोर करते हों, बहुत ज़्यादा शरारती हों. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और काफ़ी दफ़ा वो इतने गुस्से में आते हैं कि उनकी बॉडी शेक करने लग जाती है. Another expression is to blow someone's top. To blow someone's top is कि किसी के ऊपर जाके ब्लो कर देना. अगर आप किसी के ऊपर ब्लो करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसे गुस्सा आएगा. तो इट हैज द सेम मीनिंग एज रॉयल्ड अप, टू एक्सप्लिसिटली एंग्री एंड योर बॉडी स्टार्टेड शेकिंग एंड यू कैन नॉट कंट्रोल ऑन योर इमोशंस. कि उस टाइम पे आपको अपने एंगर पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता. तो उसके लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. The example of this expression is when my father found out that I have failed the exam, he just blew his top. कि जब मेरे फादर को ये पता चला कि मैंने एग्जाम में फेल हो गई हूँ तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए. Our next expression is to be livid. To be livid means same meaning if you are very angry and your body started shaking. तो उसके लिए, और ये उस सूरत में यूज होता है जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं कि आपका गुस्सा यहाँ तक पहुँच जाता है और आप रेड हो जाते हैं बिल्कुल, और आपको कंट्रोल नहीं रहता. तो उसमें भी हम लोग टू बी लिविड का एक्सप्रेशन यूज करते हैं टू मेक समवन एंग्री और टू बी वेरी एंग्री. तो द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज he was livid when he found out that his wife was cheating on him. कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ उसके साथ चीट कर रही है. एक और वर्ड जो हम लोग यूज कर सकते हैं टू बी फ्यूमिंग. टू बी फ्यूमिंग, टू बी लिविड, टू बी फ्यूमिंग, टू बी सीडिंग. दे हैव द सिमिलर मीनिंग एंड सिमिलर थिंग. के हम लोग जिस जगह पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, बॉडी शेक कर रही है, टू बी रॉयल्ड अप की जगह हम लोग टू बी लिविड, टू बी फ्यूमिंग और टू बी सीडिंग के एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द अदर एक्सप्रेशन. आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज टू रब समवन्स अप द रॉन्ग वे. कि आपने किसी को रॉन्ग वे में रब करना है. अब आप इसके मीनिंग से देख लें कि अगर आप किसी को रॉन्ग वे में रब करेंगे तो क्या होगा, उसे गुस्सा आएगा. तो द सेम मीनिंग इफ यू आर वेरी एंग्री देन यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन. द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ही रब्स मी अप द रॉन्ग वे विद हिज एक्टिविटीज. कि वो मुझे अपनी एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है. अवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज to bite someone's head off.
टू बाइट समवंस हेड ऑफ, आपने किसी का दिमाग खा लेना है आप ऐसे करके, तो किसी का सर खा लेना है, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज हो रहा है कि अगर कोई आपका सर पे बाइट करता है तो आपको क्या होगा, ऑब्वियसली आपको पेन होगा, और पेन की वजह से इट्स ऑब्वियस थिंग दैट यू गेट एंग्री, कि आपको गुस्सा आ जाएगा. एंड द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज टू yell at someone without any reason and quite sudden, कि अगर आपसे कोई इंसान कोई चीज़ पूछता है या कुछ हो जाता है तो आप एकदम से चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, और आप विदाउट एनी रीज़न, काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है, तो आप विदाउट एनी रीजन बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज आई आस्क हिम वन सिंपल क्वेश्चन एंड ही बीट माई हेड ऑफ, कि मैंने उसे सिर्फ एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछा था और उसने क्या किया, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया. उसने इसके अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग लें तो ही बीट माई हेड ऑफ, कि उसने मेरे सर पे करके काट लिया. तो इसके मीनिंग ये है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करना. अवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज गो बैलिस्टिक. गो बैलिस्टिक के भी सेम मीनिंग है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आपकी बॉडी शेक करती है, तो उसके लिए हम लोग गो बैलिस्टिक का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज माई डैड वेंट बैलिस्टिक व्हेन ही सॉ द डेंट ऑन हिज कार. मेरे फादर जो है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब उन्होंने मेरे कार पे एक डेंट देखा. तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, गो बैलिस्टिक का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. अनदर एक्सप्रेशन इज हैव अ फेट. हैव अ फिट के भी सेम मीनिंग है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना और बॉडी शेक करना. काफ़ी दफ़ा हमारी मदर को किसी चीज़ पे गुस्सा आ जाता है, जब बच्चे घर में बहुत ज़्यादा मैस करते हैं, बहुत ज़्यादा गंद फैलाते हैं, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली हमारे घर में हमारी मदर को गुस्सा आ जाता है और मारने पीटने भी लग जाती हैं. सो उस सूरत में क्या हम यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं हैव अ फिट. द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज माई मदर हैड अ फिट व्हेन शी सॉ द मैस वी मेड. ऐसे बच्चों की नेचर होती है कि वो कहीं पे खिलौने पिला देते हैं, कहीं पे कोई चीज़ पिला देते हैं, तो मेरी मदर को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. तो दैट इज हैव अ फिट. अच्छा, हैव अ फिट की जगह हम लोग थ्रो अ फिट का एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं. दे हैव द सेम मीनिंग. Our next expression is to lose one's rag and another expression is to lose one's temper. They have the same meaning. टू लूज वंस रैग, टू लूज वंस टेम्पर, कि आप अपना टेम्पर खो देते हैं. उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, किसी छोटी सी बात पे भी गुस्सा चढ़ सकता है, तो उस पर आप एकदम से टेम्पर खो देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आपको खुद पे कंट्रोल नहीं रहता. तो उसके लिए हम ये दोनों एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज वी शुड नेवर लूज अवर टेम्पर विद द स्टूडेंट्स, कि हमें स्टूडेंट्स के साथ कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए. So this is the end of this lesson. In this lesson we have learned 12 different phrases and the expression to show and to express our anger. कि हम लोगों ने 12 expression और phrases को देखा कि जिसकी वजह से हम लोग गुस्से को express कर सकते हैं. All these expressions are very advanced expression and try using these expressions when you are angry and someone is angry on you. So if you found this lesson very useful, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.